सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। तो इसको भी सिद्ध करके बताना है कि ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय, इसको बताना है और इसको तीनों को मतलब सिद्ध करना है, प्रूव करना है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले इसको बताते हैं किस प्रकार से इसको प्रूव करते हैं। तो देखिए इसको, पहला प्रश्न दिया हुआ है कि 1/2 में 2, इसको करना है ना। तो चलिए देखिए, तो इसको आप मान लीजिए कि माना 1/2 में 2, 1 परिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए जिसको सिद्ध करना होगा, प्रूव करना होगा कि वो संख्या जो है कि अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या का उल्टा यानी अपोजिट जो है, हाँ विपरीत, उसको मानकर हल करेंगे। तो इसको मान लिया गया है कि 1/2 में 2 एक परिमेय संख्या है। अब इसको आप क्या करेंगे, लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कि देखिए इस तरह लिख सकते हैं कि इसलिए 1/2 में 2 बराबर a/b। और इधर आपको कुछ शर्त होता है, इधर दिखा दिया जाता है कि जैसे a और b एक पूर्णांक है। एक पूर्णांक है जो b का मान 0 नहीं है और नहीं होना चाहिए। ठीक है, b का मान 0 नहीं होना चाहिए, ऐसे आपको हमेशा लिखना है। तो चलिए देखिए, इधर की जो संख्या है, ये वाला साइड कौन सा साइड है, लेफ्ट साइड, और उधर वाला राइट साइड। तो इधर भी आपका परिमेय संख्या, इधर भी परिमेय संख्या। अब देखिए क्या करेंगे, अब 1/2 में 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 में 2। देखिए अब ये जो हर है ना, ये क्या है, अपरिमेय संख्या के रूप में है ना। तो अब क्या करेंगे, इसी संख्या से ऊपर और नीचे गुणा करेंगे। तो 2 से ऊपर गुणा और 2 से नीचे गुणा, यानी मल्टीप्लाई करेंगे कि इस चीज़ में डिफरेंस ना आए, अंतर ना आए। यहाँ पे क्या लिखेंगे, a/b। तो √2 का गुणा यदि 1 में करते हैं तो कितना प्राप्त होगा, बोलिए। हाँ, करड़ी में 2, यानी √2 प्राप्त होगा, करड़ी में 2। और √2 का मल्टीप्लाई √2 में करेंगे तो कितना होगा, हाँ सिर्फ 2 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया, 2, और बराबर a/b हो गया। अब देखिए 2 को आप उस साइड ले जाएंगे तो 2 इस साइड किस रूप में है, डिवाइड के रूप में है ना। तो उधर ले जाएंगे तो इनटू यानी मल्टीप्लाई के रूप में हो जाएगा कि नहीं। तो उधर ले जाएंगे तो 2 का मल्टीप्लाई a में होगा कि b में होगा, a में ना होगा, a में होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे √2/2 बराबर 2a, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, फिर ये नहीं लिखना चाहिए ना, क्योंकि उधर ले ही जा रहा है। फिर से देखिए यहाँ पे 2 को जो उधर लेकर जाएंगे, नीचे दिख भी नहीं रहा होगा ना जी, नीचे नहीं दिख रहा है ना। तो चलिए देखिए यहाँ पे √2 है अपान 2 है बराबर a/b है। √2 को जो यहाँ पे ये जो 2 है इसको उधर ट्रांसफ़र करेंगे यानी पक्षांतर करेंगे तो 2 का गुणा जो है a में होने लगेगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, इस साइड केवल बचेगा √2 बचेगा, यहाँ पे लिख लेना है। इस 2 का मल्टीप्लाई a में होगा तो 2a हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है, b है तो b लिख लेना है। हो गया, अभी यहीं पे छोड़ देना है, अब इसके आगे हल नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आपको क्या जैसे मिलेगा, अब यहाँ पे आपको ये चीज़ मतलब प्राप्त हो रहा है, ये मिल रहा है
कि इधर की संख्या देखिए यहाँ पे √2 लिखी गई है और इधर की संख्या देखिए 2a/b। तो इसमें देखिए a और b हम लोगों ने पहले क्या मान रखा था, हाँ मतलब ये है क्या, मानने का तो ये माने थे ना, ये क्या है, a और b क्या है, एक पूर्णांक है। तो देखिए जब a और b जब पूर्णांक है तो अब इधर की पूरी संख्या यानी टोटल संख्या क्या हो जाएंगी, परिमेय ना। पूर्णांक का यदि किसी पूर्णांक में डिवाइड करते हैं तो क्या कहलाता है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो p/q के रूप में लिखा जा सकता है या प्रदर्शित किया जा सकता है, लेकिन वो संख्या पूर्णांक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पूर्णांक। तो यहाँ पे इस तरीके से हो गया। तो अब यहाँ पे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि a और b एक पूर्णांक है, a और b एक पूर्णांक है। अतः 2a/b एक परिमेय संख्या है। तो इतना आप नोट कीजिए, ठीक है, इतना नोट कीजिए बस। अब थोड़ा सा लिखना है इसके आगे, उसके बाद से ये कंप्लीट हो जाएगा। को लिख लीजिए, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि देखो भूल गए। देखिए यहाँ पे इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन हमारा मानना गलत है। और अब मानना क्या है, गलत। जो हम माने थे स्टार्टिंग में, शुरू में, कि वो संख्या क्या है, परिमेय संख्या है, तो वो गलत है ना माने थे, तो मानना हमारा गलत है। लिखेंगे क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः अतः 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूफ ये हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से इतना सब लिखना रहता है, तो इसको भी नोट कर लो।